क्या इस देश में कोई नियम कानून नहीं है? अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, जज में लगा दी फटकार। ट्रंप के फैसले पर लगी रोक, मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा, भारत पर 50% टैरिफ किस कानून के तहत लगाया? क्या इस देश में कोई नियम कानून नहीं है? अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, जज ने लगा दी फटकार। सवाल साफ है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप कानून से ऊपर हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया, वो अब खुद उनके गले की फांस बन चुका है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्स्टन ने ट्रंप प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने साफ कहा, हर किसी को नियमों का पालन करना होगा, सरकार हो या राष्ट्रपति, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह फैसला आया उस समय जब ट्रंप ने सरकारी शटडाउन के बीच 10,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर डेमोक्रेट्स ने उनके प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया तो वह पूरी नौकरशाही को बंद कर देंगे। वही ट्रंप, जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करते थे, अब उन्हीं पर कानून तोड़ने और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। लेबर यूनियनों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये छंटनियां पूरी तरह अवैध हैं, क्योंकि संविधान के तहत किसी भी राष्ट्रपति को सरकारी कर्मचारियों को जबरन निकालने का अधिकार नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष के साथ जुड़े माने जाते हैं। और जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जज इल्स्टन ने सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार ने मान लिया है कि शटडाउन में कोई कानून लागू नहीं होता। जज के इस बयान से पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह सवाल था पूरे अमेरिकी सिस्टम पर भरोसे का। क्या ट्रंप सच में देश को अपनी राजनीतिक जिद का मैदान बना रहे हैं? क्या वो सरकारी संस्थाओं को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के प्रमुख रस वॉट ने तो मीडिया में खुलकर कहा, हम नौकरशाही को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं। मतलब साफ था, ट्रंप प्रशासन अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए सरकारी सिस्टम तक को राजनीतिक हथियार बना रहा था। लेकिन कोर्ट ने इस चाल पर पानी फेर दिया। जज इल्स्टन ने इस पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा, शटडाउन का मतलब यह नहीं कि कानून मर गया है, कानून आज भी जिंदा है और उसका पालन हर किसी को करना होगा। इस एक लाइन ने ट्रंप की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। अब ट्रंप प्रशासन को कोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिर किस कानून के तहत उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और किस नियम के तहत उन्होंने हजारों सरकारी कर्मचारियों को हटाने की योजना बनाई। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि ट्रंप की राजनीतिक साख पर सीधा वार है। क्योंकि एक तरफ वो खुद को देश का सबसे ताकतवर नेता बताते हैं और दूसरी तरफ जज उन्हें याद दिला रही हैं कि लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ट्रंप के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन पर पावर के दुरुपयोग, संविधान की अवमानना और निजी स्वार्थ में निर्णय लेने के आरोप लग रहे हैं। वहीं कोर्ट के इस आदेश से लेबर यूनियनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि ट्रंप ने सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध में कर्मचारियों को निशाना बनाया, जो कि लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। कह सकते हैं, यह वही अमेरिका है जो दुनिया को लोकतंत्र और कानून का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आज खुद अपने ही राष्ट्रपति की तानाशाही प्रवृत्ति से जूझ रहा है। और अब अमेरिकी जनता का सवाल है, क्या ट्रंप को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं? क्या अमेरिका के नियम सिर्फ आम नागरिकों के लिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जो चाहे कर सकता है? कोर्ट ने इस फैसले के साथ साफ कर दिया है, कानून से बड़ा कोई नहीं, न राष्ट्रपति, न व्हाइट हाउस और न ही राजनीति। अब ट्रंप को कोर्ट में जवाब देना होगा, क्यों उन्होंने संविधान को अपने राजनीतिक एजेंडे के नीचे कुचलने की कोशिश की। अमेरिकी राजनीति में यह फैसला एक भूकंप की तरह है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ट्रंप के फैसले पर नहीं, बल्कि उनके पूरे शासन के तरीके पर उठ गया है। और शायद यही वजह है कि व्हाइट हाउस में खामोशी है, लेकिन देश भर में एक ही आवाज गूंज रही है, कानून सबसे ऊपर है। क्या ट्रंप अब भी सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अमेरिकी न्यायपालिका उन्हें याद दिलाएगी कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, यहाँ हर कोई कानून के नीचे है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी। दोस्तों, अगर आप भी जज साहब के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।